अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जनरल चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीलम के मतलब। बहुत सारे दोस्तों ने ये एडवाइस की और बहुत सारे लोगों की ये सजेशन थी और ये मालूमात भी लेना चाह रहे हैं कि नीलम पत्थर जो है वो कितने अरसे में ये असरअंदाज होता है और किस तरीके से होता है, कैसे पता चलेगा कि ये सूटेबल है या नहीं है। तो डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो में दिखा चुका हूँ, सब बता चुका हूँ, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पा रहा। डेफिनेटली इसलिए आपने दोबारा सजेस्ट किया होगा। तो यहाँ मैं थोड़ी बेसिक चीज़ें आपको नीलम के मतलब बताऊँगा पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे कि नीलम जो है वो कितने अरसे में ये जो है वो इंसानी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई पत्थर ख़रीदते हैं तो कम से कम आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो पत्थर है वो रियल है या फेक है, या उसमें कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी है भी या नहीं है जो आपके बॉडी के ऊपर असरअंदाज होगी, आपको फ़ायदा देगी या नुकसान देगी। तो फ़वाइद पत्थरों के 100% ये बात अंडरस्टूड है और ये मानी गई बात है कि असरात इनके होते हैं, लेकिन बाद लोगों को असरात नज़र नहीं आते। उसकी भी वजूहात के ऊपर बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे ये जो नीलम है, इसका असल में जो मार्केट में नीलम आता है वो क्या चीज़ है, और जिस नीलम के मतलब हम बताते हैं कि वो उसको पहनने से आपका ये काम हो जाएगा या सेहत इस तरह से हल हो जाएगी, या इस तरह से कोई आपका ज़िंदगी में इशू है तो वो किस तरह से हल हो जाएगा। तो ये है बेसिक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि नीलम आपने देखा होगा कि मार्केट में बेशुमार है, हर बंदे के पास अवेलेबल है, अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है। और इसकी वजह क्या है कि जब आप पहनते हैं तो असर नहीं होता। ये है ज़रूरी बात जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। यानी जैसे कि एक नीलम आता है जो हीट ट्रीटमेंट होता है। हीट ट्रीटमेंट आप याद रखिए, जब आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा जाएगा सिंपल हीट ट्रीटमेंट, तो इसका मतलब है कि पत्थर के ऊपर किसी किस्म का कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो हीट से हो सकता है। उसकी क्वालिटीज़ के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा नेगेटिव असरात नहीं होंगे जो कि उसके असरात को ज़ायल कर देंगे या क्योंकि ये कोई नेचुरल हीट होती है जो ज़मीन के अंदर पत्थर को मिलती है और वो आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जाके ये बिल्टअप होता है और तैयार होने के बाद माइनिंग होती है, तो ये क्वालिटी आपके सामने आती है। तो यही इमेच्योर मटेरियल जो ज़मीन से निकलता है, माइनिंग होती है, कान को नहीं जब करते हैं तो ये निकलता है। तो उस वक़्त जिस चीज़ की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर नहीं होती, उसको उसी हीट के ज़रिए जो हीट उसको नीचे मिलनी थी वो आगे भी अभी हो सकता है कि वो 50 साल में मिलती या 100 साल में उसको मिलती, वो बाहर आर्टिफिशियल तरीके से उसको दे के उसकी कमी को पूरा करके जो उसमें खामियां होती हैं उसको दूर किया जाता है और उसकी क्लैरिटी एनहांस हो जाती है इसमें। और जो रियल होता है जिसको हम हीट नहीं करते, उसकी प्राइस में सिर्फ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब ये लोग डीलर हज़रात तो समझते हैं, लेकिन जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह होती है, और इसके ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बहस भी होती है और लंबी चौड़ी इंफॉर्मेशन भी है जो आप लोगों को ज़्यादा समझ नहीं आएगी अगर मैं इसको प्रोलॉन्ग भी कर लूँगा तो। लेकिन लुब्बे लबाब ये है कि जब आपका सर्टिफिकेट, वाली बात, आप जब पत्थर खरीदेंगे, ये महंगा पत्थर होता है। दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में से एक पत्थर है जिसका नंबर 2 है, दूसरे नंबर पर आता है। यकूत के बाद ये दूसरे नंबर पर आता है महंगा तरीन दुनिया का पत्थर। तो इसमें होता यह है कि जब आप इसको ख़रीदते हैं और बगैर सर्टिफिकेट के ख़रीद लेते हैं, और जो सेलर है, डीलर है, वो आपको 100% गारंटी देता है कि ये रियल है, इसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, आप पहने। लेकिन उसमें जब आप, जारी बात है, 10-20 हज़ार का स्टोन आप ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ भी हमेशा इंश्योर करनी चाहिए। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपका पैसा लग रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब आप किसी मखसूस काम के लिए, मखसूस पर्पज़ के लिए पहन रहे हैं, तो आपको ये ज़रूरी पता होना चाहिए कि आपका जो पत्थर है वो रियल भी है या नहीं है। अगर रियल है तो वो आपके लिए काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा, और उसमें क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जो इसके असरात के ऊपर नेगेटिविटी लेके आती हैं, वो अपना काम नहीं कर पाता। तो वो सबसे पहले है ग्लास फिल रूबी या नीलम।
ये दो ही चीज़ें हैं जो ग्लास फिल हो सकती हैं, बाकी कोई किसी किस्म का कोई स्टोन जो है वो ग्लास फिल नहीं होता। अब इसमें जब ग्लास फिल की हम बात करते हैं तो एक ख़ास किस्म के केमिकल्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। जब आप इसको फर्नेस में रखते हैं तो वो एडिटिव्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं, और उनकी मौजूदगी में जब पत्थर हीट अप होता है और अपनी पूरी फॉर्म में जाता है, और वहाँ जाके जो उसके अंदर जो फ्रैक्चर होते हैं उनके अंदर वो ग्लास ऑटोमेटिकली पानी की शक्ल में उसकी जो कैविटीज़ होती हैं, फ्रैक्चर होते हैं, उनके अंदर चला जाता है। और उसको जब हीट को वो ऑफ़ कर देते हैं, पीछे से इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करते हैं, और वो उसको नेचुरल तरीके से मतलब ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इसमें 24 घंटे दरकार होते हैं कि आस्ता 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 वो फर्नेस जो है वो ठंडा हो, और उसके बाद जो उसकी जो चेंजेस पत्थर के अंदर आएंगी वो भी एकदम से मुंजमद ना हो जाएं, और उसकी उसमें जो खराबियाँ पैदा हो सकती हैं वो खराबियाँ भी पैदा ना हो। तो इस तरह से जब ये किया जाता है, तो जब ये मार्केट में आता है तो इसको जेमालॉजिस्ट लेबॉर्ट्री में जब चेक करता है, आपको बताता है कि ये असल है, नकल है, या इसमें कोई ट्रीटमेंट है, तो वो ग्लास जो होता है वो वाज़े तौर पे उसको कैविटीज़ के अंदर नज़र आता है, और वो आपको बताता है कि ये चीज़ ऐसी है। अब इसकी कीमत की बात करते हैं। इसकी कीमत जो है वो 200 रुपये, 300 रुपये, और बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंसिव होगा, यानी ये कह लें कि अगर क्वालिटी उसकी ऐसी होगी जैसी ये मतलब बहुत डिफरेंट क्वालिटी इसकी होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, तो वो $5 तक यानी 600-700 रुपये तक पर कैरेट जा सकता है। अदरवाइज जो हमारी मार्केट में सेल आउट होते हैं ये 100, 150, 200 रुपये पर कैरेट की वैल्यू के होते हैं। और दूसरा आ जाता है डिफ्यूज़। ये भी एक ट्रीटमेंट है। जैसे कि कोई आपके पास पत्थर हो, आप उसको अगर ग्लास फिल नहीं कर सकते, तो एक ट्रीटमेंट जो है वो आती है, उसमें कलर एक तरह से होता है, कलर पिगमेंट होता है स्टोन का, उसको यूज़ करके इसको कलर दिया जाता है। ये आपका कलर जो है ये स्टोन के ऊपर ऊपर होगा। ये तैयारशुदा यानी जो कटे हुए पत्थर होते हैं, जो फेस्टेड होते हैं, उनके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाता है। बाद में काटने के बाद, फिनिशिंग करने के बाद, पॉलिश करने के बाद ये ट्रीटमेंट की जाती है कि उसके ऊपर 1 mm 2 mm की लेयर कलर की दी जाती है। नीचे पत्थर और होता है और ऊपर उसका कलर ब्लू हो जाता है। अब जब ये ब्लू कलर होता है तो ये बहुत खूबसूरत भी लगता है और बहुत खूबसूरत दिखता भी है, और वो काम वो नहीं करता जो आप लेना चाहते हैं। ये दोनों ट्रीटमेंट मैंने आपको बताई, ये फेल है। ये एस्ट्रोलॉजिकली और जिमालॉजिकली काम नहीं करते, जो मेरे चीज़ एक्सपीरियंस में आई है। बाकी व्हाट्सएप जो किसी के एक्सपीरियंस है वो इसके बारे में बता सकता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है जो इसमें आम तौर पे जो इस्तेमाल की जाती है, वो मैंने आपको हीट ट्रीटमेंट बता दी है। सिंपल हीट ट्रीटमेंट होगा तो इसका कोई इशू नहीं है। ये पत्थर आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल है जैसे दूसरे रियल पत्थर जो होता है वो बगैर हीट ट्रीटमेंट का होता है। उसी तरह से इस्तेमाल भी आप करेंगे, उसी तरह से आपको फ़ायदा भी होगा, और ये उतना ही कीमती होगा जितना कि अनहीटेड और अनट्रीटेड होता है, और इसकी कीमत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता है। ये चीज़ है। अब हम चलते हैं कि इसके जो फ़ायदे हैं वो हमें कब से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ इसलिए आपको बतानी ज़रूरी थी, जो मैंने पहले बता दी आपको, कि जब आपका पत्थर ही सही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, तो फिर ये पॉसिबल कैसे है कि आपको फ़ायदा होगा। डेफिनेटली फ़ायदा नहीं होगा और आप इंतज़ार करते रह जाएंगे। अगर 100% आपका स्टोन बिल्कुल ठीक है, बेसिक पैरामीटर्स आपने डन कर लिए हैं, और उसके बाद आपने पहन लिया है, रियल आपका स्टोन है, हीटेड है या अनहीटेड है, वो अगर आपने पहन लिया है तो तकरीबन, बल्कि इवन मैं आम तौर पे भी बताता रहता हूँ, और वीडियोस में एक आध वीडियो पहले भी मैंने अपलोड किए हैं जिसके ऊपर मैंने बताया हुआ है कि जब आप पत्थर पहनते हैं, खास तौर पे नीलम आप पहनेंगे, तो आप इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि आप जब सोने लगे रात को, तो इसको आप अपने तकिए के नीचे रख लें और रात को एनालाइज करें कि कोई आपके साथ कैसे मामला चलते हैं। नींद अच्छी आती है, प्लेजेंट फील करते हैं, या डिस्टर्बेंस रहती है, नींद अच्छे तरीके से नहीं आती है, बुरे बुरे ख्वाब आते हैं। तो ये चीज़ आपने एनालाइज करनी है कि ये आपके लिए अच्छा रहा या अच्छा नहीं रहा। अगर अच्छा होगा तो इट मीन्स कि आपके लिए सूटेबल है, आप इसको पहन सकते हैं। अगर इसके इन्वर्सली हो जाता है कि ये चीज़ अपोजिट साइड में चली जाती है, आपको
नींद अच्छी नहीं आती, सुकून नहीं आता, काम उलझने शुरू हो जाते हैं, मेंटली आप डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है और आपको नहीं पहनना चाहिए। अगर ये सूटेबल है तो फिर आप पहने इसको। और राउंड अबाउट जैसे उसने आपको शो करा दिया, जब आपने चेक किया तो 8 दिन में उसने बता दिया आपको कि ये आपके लिए फिजिबल है या नहीं है, तो इट मीन्स कि ये 8-10 दिन में अपना काम करना शुरू कर देता है, अगर वो रियल होगा तो। अब आगे जो जो आप पहनते जाएं, आप अपने मामलात को एनालाइज करते रहें, चेक करते रहें कि पहले कैसे मामलात थे, सेहत के मामलात हो गए, रूहानी हो गए, या जो भी हम दुनियादारी में मसले मसाइल का शिकार रहते हैं, अगर इन चीज़ों में आपको कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी तो इट्स मीन के ये आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए गुड लक का काम करेगा। और बहुत जल्द मामलात को बाज़ का बड़ा टर्न लेता है एकदम से, और बहुत अच्छी इसके इम्पैक्ट आते हैं और बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो ये मेरा बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि बहुत सारे दोस्तों ने ये बात बार बार पूछी, और छोटी छोटी बातों के ऊपर जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो डेफिनेटली इस चीज़ का बर्डन मेरे ऊपर भी बढ़ता है, जब एक ही चीज़ लोग बार बार पूछ रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बेहतर ये समझा कि इसके ऊपर मैं कोई माकूल डिस्कस करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर आपको पसंद आई होगी, इसको आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसके साथ मुझे